इस लेक्चर में हम फोर अर्थमेटिक मीन्स फाइंड करेंगे। और यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन में हमें कहा गया 4 अर्थमेटिक मीन्स फाइंड करें किसके बिटवीन √2 और 12/√2 के बिटवीन। देखते हैं इसके लिए सोल्यूशन में हमने लेट कर दिया कि A1 A2 A3 A4 ये हमारे पास रिक्वायर्ड अर्थमेटिक मीन्स है। तो हमें पता है कि अगर ये अर्थमेटिक मीन्स हैं तो ये फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लाजमी होंगे और ये किसके बिटवीन है, √2 और 12/√2 के। तो हमने इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लिख लिया। अब यहाँ से हमें क्या मिला कि ये हमारे पास A1 है और ये हमारे पास लास्ट टर्म है AN। और ये कौन सी टर्म है, अगर हम इनको काउंट करें तो ये 4 अर्थमेटिक मीन्स वाली वैल्यूज है हमारे पास, ये 5 और लास्ट हमारे पास 6 टर्म है, यानी इसको हम 6 टर्म लिख सकते हैं। ये हमारे पास 6 टर्म है, तो ये हमारे पास आ जाएगा A6 इज इक्वल टू 12/2। हमें पता है A6 की वैल्यू क्या होती है, A1 + 5D, और ये वैल्यू उसी तरह से आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें कि A1 की वैल्यू हमारे पास है जो कि है √2। हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। हमने A1 की वैल्यू लगा दी। अब ये वैल्यू इक्वल के इस साइड पे पॉजिटिव है, जब दूसरी साइड पे जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। तो ये हमने इसको दूसरी साइड पे लेके गए तो ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो गई। अब इसका एलसीएम हमारे पास कितना आएगा, √2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि डिनोमिनेटर में और एलसीएम सेम है तो ऊपर वाला न्यूमिनेटर भी सेम आ जाएगा। और यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो इसलिए एलसीएम इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। और √2 से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर हो जाएगा √2 का, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। कितना बचा, 2। हमने ये 2 यहाँ पे लिख दिया। 12 - 2 कितना हो गया, 10/√2। अब ये हमारे पास किसके इक्वल है, ये 5D की वैल्यू आई 10/√2। अब ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 5 आ जाएगा। इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 2। यहाँ पे देखें 2/√2 आ गया। अब डिनोमिनेटर में अगर स्क्वायर रूट आता है तो हमें पता है कि इसको हम रैशनलाइज कर सकते हैं। हम √2 को ही मल्टीप्लाई और डिवाइड में लिखेंगे। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना आता है, 2√2/√2 का स्क्वायर। ये हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे लेकिन मैंने आपको इसको सॉल्व करना बता दिया है। तो इसको हम कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा, D की वैल्यू आ गई √2। अब हमारे पास A1 भी फाइंड कर लिया हमने और A और D भी फाइंड कर लिया। तो हमें पता है कि अर्थमेटिक मीन, जो फर्स्ट अर्थमेटिक मीन होता है वो किसके इक्वल होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में A2 के इक्वल होता है। और A2 की वैल्यू क्या होती है, A1 + D। तो यहाँ पे हमने वही लगा दिया कि A1 किसके इक्वल होगा, A1 + D के, स्मॉल a1। और A1 हमारे पास फर्स्ट टर्म √2 थी और D की वैल्यू हमारे पास √2 आ गई तो कितना हो गया, 2 हो जाएगा। तो फर्स्ट अर्थमेटिक मीन हमारे पास आ गया 2 सेकेंड क्या होगा, इसको हम कैपिटल A2 से डिनोट किया था हमने। तो ये हमारे पास इक्वल होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में थर्ड टर्म के इक्वल, A3 के इक्वल। और A3 को हम क्या लिखते हैं, A1 + 2D। तो ये हमारे पास A1 की वैल्यू है +2 × D की वैल्यू आ गई। तो ये कितनी हो जाएगी, 1√2 + 2√2 कितना हो गया, 3√2। A3 हमारे पास A4 के इक्वल होता है। A4 की वैल्यू A1 + 3D होती है। तो सेम इसमें भी वैल्यू पुट करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी A3 की, 4√2। और A4 हमारे पास A5 के इक्वल आएगा। A1 + 4D के इक्वल होता है A5। और यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट करके हमारे पास कितना आ गया, फोर्थ अर्थमेटिक मीन हमारे पास 5√2 आ गया। तो रिक्वायर्ड यही हमारे पास अर्थमेटिक मीन्स थे।